आज किचन में बन रहे हैं कुरकुरे से पापड़। इसकी आवाज़ सुनकर इसे बनाने का मन करेगा। यहाँ देखिए कितने बढ़िया हैं अभी पापड़। ये पापड़ देखिए पानी में तैर रहे हैं। नहीं देखे ना ऐसे पापड़? चलिए देख लेते हैं। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। इन पापड़ को देखिए, बहुत ही ट्रांसपेरेंट हैं, बहुत ही अनोखे पापड़ हैं, मिनटों में बनकर तैयार होंगे और इंग्रेडिएंट्स भी वही जो आपके घर में हमेशा होते हैं। ना कोई पापड़ खार डालनी है, ना कोई सोडा, ना बेकिंग पाउडर, फिर भी छोटा सा पापड़ इतना बड़ा पापड़ हो जाता है। तो इसके लिए देखते हैं हमें चाहिए क्या। इसके लिए मैं ले रही हूँ आधा कप सूजी। सूजी आप कोई भी लीजिए, पतली लीजिए या मोटी लीजिए। 1 चम्मच जो नॉर्मल हमारे घर में चम्मच होता है वो ले रही हूँ मैं मैदा। ये मैं थोड़ा बाइंडिंग के लिए ले रही हूँ। और बाकी चाहिए मुझे नमक। अब ये जो सूजी है मेरे पास मोटी है तो मैं इसे मिक्सी में पीस रही हूँ। वैसे आपके पास पतली हो तब भी आप एक बार मिक्सी में ज़रूर पीस लीजिए। 1 चम्मच मैदा और नमक, तीनों चीज़ों को डाल दिया मैंने मिक्सी में। आधा कप सूजी जब आप लेते हैं मतलब उसमें 1 चम्मच आपको मैदा डालना है। ये देखिए सूजी को मैंने पीस लिया है, ये फाइन हो गई है और जो कसर है और भी इसमें पूरी हो जाएगी। अभी हम इसमें क्या डालेंगे वो देखिए। यहाँ ले रही हूँ मैं पानी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ भी नहीं है, आपको जब मन करे आप बनाइए। और एक बाद में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि इसके लिए हमारा गैस भी फालतू नहीं जाएगा। ये देखिए 1 कप भर के मैं पानी ले रही हूँ। आधा कप मैं अभी डाल रही हूँ, आधा कप मैं बचा के रख रही हूँ। इससे आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें टोटल कितना पानी लगना है। चम्मच से थोड़ा मिक्स कर लीजिए पानी को। अब एक बार और ग्राइंड कर लीजिए। एक बड़े कटोरे में सारा मिश्रण निकाल लेती हूँ। अब मिक्सी में खूब सारा मिश्रण लगा हुआ है, थोड़ा पानी मैं मिक्सी में भी डाल रही हूँ। अब मिक्सी के जार को एक बार और चला लेती हूँ। जो बचा हुआ सारा मिश्रण है सारा निकल जाएगा। अभी जार वाला पानी अभी नहीं डाला है, इससे पहले इसकी कंसिस्टेंसी देखिए काफ़ी गाढ़ी है। ये जार वाला पानी डालने से इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। यहाँ देखिए मैं अभी आपको दिखाऊंगी चम्मच को उल्टा करके कैसे हमें इसका मिश्रण चाहिए। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए चम्मच के पीछे एक कोटिंग है, मैंने यहाँ हाथ से हटाया तो ये कोटिंग नहीं हटी, मतलब ऐसा मिश्रण हमें चाहिए। अब इतना सब करने में हमारा पानी कितना लगा ये देख लेते हैं। आधा कप सूजी में 1 कप पानी लगा है, 1 टेबलस्पून पानी बचा है, मतलब 1 कप पानी में से 1 टेबलस्पून पानी बचा है। मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। ये बिगनर्स को थोड़ी प्रॉब्लम आती है इसलिए मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पर आप चाहें तो सिर्फ नमक डला है। ये पापड़ ऐसे ही बनाइए, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बच्चों को इतने सॉफ्ट से कुरकुरे पापड़ खाना बहुत पसंद आते हैं। पर अगर आपको स्वाद बढ़ाना है या चटपटे चाहिए तो चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, धनिया के पत्ते डाल दीजिए, क्योंकि इस मौसम में बहुत सारा धनिया आ रहा है। पर हाँ, धनिया के डंठल मत डालिए। और स्वाद और अच्छा चाहिए तो आप लीजिए कड़ी पत्ते, उन्हें भी फाइन चॉप करके डाल दीजिए। वाइट पापड़ में रंग बिरंगा सा कलर आता है मिर्ची और धनिया का, तो बड़ा सुंदर लगता है। ये देखिए मेरे पास है तिल। अगर आप चाहें तो पूरे में डाल दीजिए या मन करे तो किसी में तिल डालिए, किसी में नहीं डालिए। मैं बाद में आपको डाल के दिखा दूंगी। तिल वाले पापड़ भी बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ डाल दीजिए आधा चम्मच जीरा। आप अजवाइन का टेस्ट पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ये करी लीव्स मैंने डाल दी, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। मैं सिर्फ आपको आधा कप का भी बता रही हूँ और जब भी मन करे थोड़ा थोड़ा काम हो तो आधा आधा कप भी आप बना सकते हैं और पूरे साल भर इसका एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तब भी ये बन सकेंगे। थोड़ा सा पानी मैं और डाल रही हूँ जिससे थोड़ा ये गाढ़ापन लग रहा है इसमें। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। कुछ ही सेकंडों में बन जाते हैं। यहाँ मैंने एक स्टीमर रखा है, आप कढ़ाई पतीला कुछ भी रख सकते हैं। उसके ऊपर एक जाली या स्टैंड रख सकते हैं।
टिफ़िन की छोटी छोटी जो थालियाँ होती हैं, जो टिफ़िन हॉट टिफ़िन होते हैं, उनमें आप बना सकते हैं। पर आज मैं बना रही हूँ जो हमारे पास इडली के लिए थालियाँ होती हैं, उससे मेरा काम जल्दी हो जाता है और पापड़ बड़े बड़े बनते हैं, जो मेले में मिलते हैं हमें पापड़। आप इस तरीके से तश्तरियों में भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट रहे। मैंने जो स्टीमर रखा है उसके अकॉर्डिंग ये थाली मुझे बेस्ट लग रही है, तो मैं इसमें बना रही हूँ। एक और बात, इन पापड़ की बहुत ही खास बातें हैं जो मैं आपको बताना भूल गई। कभी भी जब हम पापड़ बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हम ऑयल लगाते हैं। ऑयल लगाने से होता ये है, उस समय तो आपको ठीक लगते हैं, लेकिन जब हम साल भर के लिए रखते हैं तो कभी कभी कुछ ज़्यादा ही चिकने चिकने हो जाते हैं, थोड़ी स्मेल सी भी आने लगती है ऑयल की। हमें इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाना, ये सारा काम पानी से ही होना है। आपने शुरू में जो देखा ना, पापड़ कैसे पानी में तैर रहे हैं, तो बस वैसे ही पानी से ही हमें बनाना है। तो इन ढक्कन में हमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाना है, ये सूखे ही हों और हमें इन्हें बनाना है। और बहुत ही पतला बिछाना है, एक एक चम्मच बस। अब यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। हम पापड़ बनाने के लिए स्टीम देते हैं, स्टीमर रखते हैं। अब वो स्टीमर बेवजह पानी उबलता रहता है, हमारा गैस बेकार जाता है। ऐसा ना हो, इसके लिए जब कभी आपको आलू उबालने हो, शकरकंद उबालने हो, तब आप ये पापड़ बनाइए। ये देखिए, मैंने स्टीमर में शकरकंद आलू डाल दिए हैं। जब तक हमारे पापड़ बन जाएंगे तब तक हमारे आलू भी उबल जाएंगे। इस तरीके से एक एक चम्मच लीजिए और उसे सब तरफ से फैला दीजिए और स्टीमर में रखते जाइए। अगर थोड़ा सा ही ज़्यादा लगता है तो इसमें निकाल दीजिए वापस। बिल्कुल पतला पापड़ चाहिए। कुछ ही सेकंड में, जब तक एक पापड़ को स्टीम लग जाएगी, दूसरे पापड़ को हम बना के रख लेते हैं। ये मोटे पापड़ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए अगर मिश्रण ज़्यादा हो गया है तो उसे निकाल लीजिए। ये देखिए, 30-40 सेकंड में ये पापड़ स्टीम्ड हो गया। इसमें दूसरा रख रही हूँ। अब जो मेन बात है, वैसे अक्सर हम बाहर रख देते हैं, इसे हमें एक बड़े कटोरे पानी में डालना है। ये है इन पापड़ की खास बात। ये देखिए, नाइफ से थोड़ा सा साइड से निकालिए और इसे इस तरीके से पानी में रखते हुए ऊपर खींच लीजिए। पानी नहीं होगा तो पापड़ नहीं बनेगा। ये पापड़ हैं पानी के दोस्त। अब आप किसी प्लास्टिक की शीट पर इसे रखते जाइए। चाहे तो आपको धूप में रखना है या छाया में ही सुखा सकते हैं। 2 से 3 दिन में बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं। अब इस प्लेट में हमें पोंछना भी नहीं है, ना ही हमें इसे ऑयल लगाना है। बस इसी पानी वाली प्लेट में ही हमें एक एक चम्मच मिश्रण और रखते जाना है। ये देखिए, दूसरे भी पापड़ को स्टीम लग गई, हम पानी में डाल रहे हैं। एक और बात, पानी जब कभी गरम गरम लगे तो आप पानी को बदल भी लीजिए, क्योंकि हमें ठंडा पानी चाहिए। फ्रिज का ना सही, लेकिन नॉर्मल। फिर वही करना है, पानी वाली प्लेट में ही मिश्रण को डालना है और स्टीम देनी है। इसी तरीके से मेरे सारे पापड़ बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ देखिए, मैंने 2-2 कटोरियाँ पानी की ले ली हैं बड़ी, जिससे बहुत आराम से पापड़ बनते चले जा रहे हैं। मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारी रेसिपी दी हैं पापड़ को लेकर, चावल के पापड़, आलू के पापड़, वो आप ज़रूर देखिए। उन सब की लिंक मैं डाल दूँगी, आप इस सीज़न में बना सकते हैं। पर ये पापड़ बहुत ही अनोखे हैं, बिल्कुल पानी से पापड़ बनते हुए आपने कभी नहीं देखे होंगे। इस तरीके से पानी को निकालिए, ठंडे पानी में डालिए। जितना पानी होगा उतना ही पापड़ आपका बहुत ही आराम से निकलेगा। बस शुरू में आपको ध्यान रखना होगा, नाइफ से आप कट करके साइडों से एक छोर हाथ में ले लीजिए, बस धीरे धीरे खींच लीजिए। लग रहा है ना कितने सुंदर से पापड़। ये खाने में भी बहुत हल्के होते हैं। अब यदि आपको डालना है तो थोड़े से यहाँ पर तिल भी डालते जाइए। पानी में आप जितनी देर भी रखेंगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, पापड़ नहीं टूटेगा। क्या आपने भी सूजी के इस तरीके से पापड़ बनाए हैं? अगर बनाए हैं, वो कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यहाँ देखिए, हमारे पापड़ भी बन गए, हमारी शकरकंदी भी बन गई। हो गया ना काम, एक ही टाइम में दोनों काम।
तो इस तरीके से आपकी गैस भी ख़राब नहीं हुई, आपके बर्तन ख़राब नहीं हुए, एक ही टाइम में दो काम हो गए और आपका पापड़ भी बनकर तैयार हो गए, जिससे आप सुखाइए और उसे जब 2-3 घंटे बाद जब सूख जाएंगे तब आप इस तरीके से पलट भी सकते हैं थोड़ा थोड़ा। जब तक वो आराम से ना पलटें आप उसे बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। और जब ये पलट जाते हैं दूसरे दिन आप सुखाइए। जब आपको खिड़की में कहीं थोड़ी सी भी धूप होती है, क्योंकि हमें साल भर रखने होते हैं इन पापड़ को, तब आप थोड़ी उसे धूप भी दिखाइए। और वैसे ये पापड़ छाया में भी बन जाते हैं। तो इस तरीके से पापड़ को बनाकर काफ़ी महीनों तक इसका एंजॉय कीजिए। ये देखिए मेरे बिल्कुल पापड़ सूख चुके हैं, पर फिर भी मैंने थोड़ी सी खिड़की में से धूप आ रही है, मैंने थाली में डालकर इस तरीके से रख लिए हैं। क्योंकि हम काफ़ी दिनों तक इन पापड़ को रखते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया सूखे होंगे तो अच्छी बात है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट कितने हैं, बिल्कुल हाथों से नीचे दिखते हैं। चलिए इन्हें तल कर दिखाती हूँ। और हाँ, आप इन्हें सेक भी सकते हैं डायरेक्ट फ्लेम पर। डालते ही बहुत ही बढ़िया बड़े बड़े पापड़ हो जाते हैं। इसे देख के मन खुश हो जाता है। बहुत ही क्रिस्पी से पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।